पूरी जिंदगी अगर घोड़े खोल दोगे ना तब भी अमीर नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि कई बार कुछ चीजें हमें रोक लेती है अमीर बनने से। उन्हीं चीजों के बारे में बताऊंगा। भोले भाले और कम बोलने वाले लोग इस मोटिवेशन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, एक भावना नाम की लड़की होती है जिसका रिलेशन विकास नाम के लड़के के साथ चल रहा होता है। अब भावना इतनी चालाक होती है कि उसने विकास के दिमाग में एक बात घुसा दी है कि तेरी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। विकास को लगता है हाय इतनी सुंदर है, करीना कपूर जैसी लगती है। और कहने को तो ये बातें बड़ी बच्चों वाली है, मगर इसी तरह से वो विकास के दिमाग के साथ खेल रही थी। भावना बार बार बोलती है कि मैं इतनी सुंदर हूं कि मेरे सामने तो करीना कपूर फेल है। अब कई बार विकास अकेले में बैठे बैठे जब वीडियोस देखा करता था अजीबो गरीब, तो उसको मन नहीं लगता था उन वीडियोस को देख के। वो करीना कपूर की पिक्चर्स देखता था, फिर अंत में आके अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्चर्स देख के अपने आप को खुश किया करता था। आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में कह रहा हूं। ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, ये इस वीडियो के अंत तक आपको आके पता लग जाएंगी और आपकी बर्बादियों के कारण भी पता लग जाएंगे और कैसे कैसे आपको ये तबाह करती रहती हैं यही सब चीजें, ये भी पता लग जाएगा कितना कनेक्शन है, डीप कनेक्शन। और इस डीप कनेक्शन को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, भावना विकास को बोलती थी कि मैं करीना कपूर जैसी लगती हूं। विकास को लगता था कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड करीना कपूर है। वो ऊट पटांग वीडियोस देखता था रात को खुद को खुश करने के लिए। वीडियोस देखने का मन नहीं करता तो करीना की पिक्चर्स देख के सोचता था चलो अब आज इससे खुशी करता हूं अपनी। और फिर उसके बाद फिर जब उसको लगता था कि यार इससे मजा नहीं आ रहा, फिर वो भावना की पिक्चर्स देख के अपने आप को खुश करा करता था। अब आप यहां पर एक चीज देखेंगे कि वो एडिक्टेड था अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड करीना कपूर से भी ऊपर है। अब वो करीना कपूर से ऊपर है कि नहीं है, मगर विकास की नजरों में वो थी और वो हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके दिमाग के साथ खेला जा रहा था। दोस्तों, झूठ भी अगर चिल्ला चिल्ला के बोला जाए तो आज के जमाने में सच माना जाता है और यही सेम चीज विकास के साथ हो रही थी। अब ऐसे में कई बार ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसके लिए भावना को वो डिसलाइक करा करता था, पसंद नहीं करता था। कई बार भावना कहती थी यार तुम एक काम करना, ऑफिस के बाद मेरे को लेने आ जाना। अब ऐसे विकास कहता था यार मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तुम्हारा घर ऑपोजिट साइड, तुम्हारा ऑफिस ऑपोजिट साइड, मैं अपना काम छोड़कर पहले तुम्हें लेने आऊं। तुम इतना सा नहीं कर सकते? तुम्हें पता है मेरा एक मुंह बोला भाई है ऑफिस के अंदर रोहन, वो बहुत अच्छा है, मेरे लिए इतना कुछ करता है, और तुम क्या करते हो? अब ऐसी बात सुनकर उसको लगने लगा विकास को कि यार मैं तो बहुत कम कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ बहुत कम कर रहा हूँ। अपोजिट साइड निकल लिए जनाब, रोज जाना, गर्लफ्रेंड को पिक करना, अपोजिट साइड घर पे छोड़ कर आना, रोज के 12-15 किलोमीटर फालतू की गाड़ी फूक रही है, तेल फूक रहा है, इतना महंगा डीजल पेट्रोल है, मगर आशिकी करी है तो क्या दिक्कत है, निभाएंगे। विकास की जेब खाली होती गई, भावना मस्ती में घूमती फिरती रही। करीना कपूर लगती है मेरी गर्लफ्रेंड करीना कपूर से भी ज्यादा सुंदर है। भावना ने कहा हम शादी तो कर लेंगे, विकास के प्रपोजल करने के बाद कि भाई शादी करोगी मुझसे? भावना कहती है मैं शादी तो कर लूंगी मगर मुझे अलग घर में रहना है, मेरे को सास बहू की किचकिच नहीं चाहिए, ससुर का इधर उधर हर बात पे रोका टोकी नहीं चाहिए। अब ऐसे में विकास कहने लगा यार ये तो पॉसिबल नहीं है और मेरे लिए बहुत मुश्किल है मम्मी पापा को छोड़ना, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ करा है। भावना कहती यार तुम कैसे से इंसान हो, तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? लोग क्या क्या करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तुम्हें पता भी है? तुम्हें क्या इतना पता है क्या? और तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर, करीना कपूर फेल है जिसके आगे, तुम उसको कह रहे हो कि तुम सोचोगे? तुम एक काम करो, तुम रहने दो, तुमसे अच्छा तो मेरा भाई रोहन है। अब ऐसे में दोनों की लड़ाई हो गई तो विकास जी ने रोहन को ही कॉल करा, बोला यार भावना को समझा, अपनी बहन को समझा। रोहन कहता है हाँ समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तेरे को बताता हूँ, करता हूँ फोन। चलो जी, फिर थोड़े दिन बीतने लगे, छोटी छोटी बातों पे मन मुटाव, खुश ना रहना, हर बात पे दुखी रहना, और हर बात पे विकास को खुद को रियलाइज होता था कि इसके बगैर जीना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि रात को 11 से लेकर 1 बजे तक रोज रात को बात करने की आदत है। रोज रात को गुड नाइट, लव यू, मुच्चू मुच्चू करे बगैर नींद आती नहीं है। रोज दिन में एक बारी मिल ना लूं तो शांति मिलती नहीं है। जब तक उसे कस के पकड़ ना लूं खुशी नहीं मिलती। किस ना कर लूं, वो सब कुछ ना कर लूं जो कर सकता हूं, वो ना कर लूं, तब तक शांति मिलती नहीं है। वक्त बीतता रहा, अब वक्त आ गया है शादी का।
अब ऐसे केस में वो अपना घर अलग कहाँ जाए, कैसे जाए, माँ बाप को कैसे छोड़े। विकास की लाइफ में बहुत डिलेमा चल रहा था, समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा क्यों ना रोहन से मिलकर, इसके मुंह बोले भाई से मिलकर डिसाइड करा जाए कि भाई क्या करा जा सकता है। चल दिए रोहन के घर। रोहन के घर गए तो रोहन के घर के बाहर से ताला लगा हुआ था। अब परेशान तो पूछा भाई कहाँ पर, पड़ोसी से पूछा रोहन कहाँ है। कहता है उसका नंबर आउट ऑफ रीच है, गोवा गया है वो। कहता अच्छा गोवा कहाँ, दोस्तों के साथ? कह रहे नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड भावना के साथ। पड़ोसी का इतना, वो तो उसकी बहन है। अबे पागल है क्या, दोनों का 1-1.5-2 साल से चल रहा है, दोनों शादी वादी भी कर रहे हैं। अब इतनी बात सुन के विकास की आंखों से आंसू आ गए। सोचने लगा यार ये क्या बात हुई, ये कैसे हो सकता है, उसने, वो तो उसका भाई है। अरे यार मतलब भाई के साथ कोई कैसे, मतलब भाई है वो तो उसका। रोहन को कॉल करा, रोहन ने फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन स्विच ऑफ। भावना को कॉल करा, भावना कहती मैं तो यहीं हूँ। कहा अच्छा मेरे को तुमसे मिलना है। तो वो कहती है मैं भी नहीं मिल सकती, मेरे को कुछ अर्जेंट काम है। रोज़ 2-4-5 दिन हो गए, 5 दिन से भावना नहीं मिली। अब ऐसे में उसका शक यकीन पे बदल गया कि हाँ भावना जेन्युइनली गोवा गई थी और अपने मुंह बोले भाई के साथ ही गई थी, और वो भाई बहुत बड़ा भैंचोद है। अब ऐसे में ये बात समझ चुका था विकास जिसने दूसरे घर को रेंट पे लेने की तैयारी कर ली थी। विकास जिसने सारे सपने सजो लिए थे अपनी सो कॉल्ड गुड लुकिंग गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए, शादी बिताने के लिए, जो करीना कपूर से भी ज्यादा सुंदर है। वो करीना कपूर वापस आ गई। कहती मैं तो कहीं गई नहीं थी। कहता अच्छा। कह रहे आर यू श्योर? भावना कहती है हाँ 100% श्योर। तुम रोहन के साथ कहीं नहीं गई थी? कहीं नहीं गई थी। ऐसा है मैंने तुम्हारी फ्लाइट के टिकट्स के बारे में पता करा और मुझे पता लग चुका है कि तुमने बुक कराई थी। कहती हाँ मैं गई थी, एक्चुअली मेरा ऑल ऑफ सडन प्लान बन गया। ये बात सुन के विकास ने कहा मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना, जाओ जाओ। तुम्हारे साथ रहना भी कौन चाहता है, अपनी शक्ल देखी है तुम्हें, मैं मिल गई ना, भी बहुत बड़ी बात है, जाओ जाओ कहीं अपना मुंह काला करवाओ। विकास ने एकदम से ये एटीट्यूड देखकर समझ गया विकास ये सारा खेल पहले से ही चलता आ रहा था और एक एक चीज सही है। कहानी का सारांश भी विकास को समझ आ गया था कि जिंदगी में हमें बर्बादी प्यार ही करता है और लोग अक्सर फरेब बेवकूफ बनाकर आपका इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों मेरे हिसाब से इस दुनिया में हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, हर नाकामयाब आदमी के पीछे भी एक औरत का ही हाथ होता है। अपनी नाकामयाबी के दिन को समझ लो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 साल तक जो आपने संभल गए, अपने आप को संभाल लिया, यकीन मानना कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा उसके बाद या उससे पहले। बस इस उम्र में अपने आप को फोकस रखना, भोले वाले और कम बोलने वाले लोग। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।